एवरीवन, पिछले वीडियो में अपने लोग एलिगेशन लगाने के लिए सीख लिए थे और एलिगेशन का कुछ सवाल भी हम आपको प्रैक्टिस करवा दिए थे। ठीक है, आज अपने लोग उससे आगे पढ़ेंगे सवाल एलिगेशन का ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। SEHSL प्री में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया था। तो आइए एक बार क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, फिर तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। कितना? 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। तो देखिए इसको एलिगेशन के मेथड से हम आपको समझाएंगे सवाल। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, देख लीजिए कि मिश्रण कितना है आपका 75%। पहला जो मिश्रण है वो कितना प्रतिशत है? 75%। फिर कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण हो। कौन सा मिश्रण हो जाए कह रहा है आपको? दूध वाला। यहाँ ध्यान से समझिए, कहता है दूध वाला। तो एक बात आप नोटिस कीजिए सवाल में कि जब आपको कह रहा है दूध वाला, तो यानी कि पानी मिलाना नहीं है। मिश्रण यानी मिश्रण आपको टोटल इसमें क्या बनाना है? दूध वाला ही बनाना है। तो दूध वाला ही टोटल अगर बनाना है तो क्या इसमें पानी मिला जाएगा? नहीं मिलाया जाएगा। तो पानी अगर नहीं मिलाया जाएगा तो इसका मतलब जो पानी की मात्रा होगा वो कितना प्रतिशत होगा? आपको 0% हो जाएगा। ठीक है, और 0% होने पे कि मिश्रण कितना बन रहा है आपका? 45%। कितना प्रतिशत? 45% बन रहा है। तो अब देखिए एलिगेशन का नियम है कि क्या, कि एगो बड़ा होगा और एगो क्या होगा आपका? छोटा होगा। तो एगो बड़ा में रहिए, फिर इसमें से छोटे को घटाइए। तो 45 से अगर हम 0 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 45 बनेगा। और यहाँ किसका चिन्ह होगा? रेशियो का। और 76 में से अगर हम 45 को घटाते हैं तो कितना बनेगा आपका? 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। 15 से काट लीजिए तो 15 तिया 45, अब 15 दूना 30। तो ये कितना आ गया? 3:2। यहाँ हम लिख देते 3 क्या आ गया है आपका? 2 आ गया है। यहाँ समझिए, कहता है तीन, यानी कि जो 75% का जो वैल्यू था वो कितना दिया हुआ है सवाल पे? 300। तो 75% का रेशियो आप क्या निकाले हैं? यहाँ पे अभी 3 निकाले हैं। तो इस 3 का जो वैल्यू दिया है सवाल में वो कितना ml दिया हुआ है? 300 ml दिया हुआ है। कितना ml दिया हुआ है? 300 ml दिया हुआ है। यानी इस 3 का वैल्यू 300 ml दिया हुआ है। तो हम पूछेंगे एक का वैल्यू। किसका वैल्यू? एक का। यानी 3 का कितना गुना है? ये 100 गुना है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 100 आएगा। तो पूछ रहा है कि लास्ट में जो कितना इस पे पानी मिलाया जाएगा। तो पानी की मात्रा क्या माने हैं? 0%। तो 0% का रेशियो कितना निकला है? 2। तो 2 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना ml बन जाएगा आपका? 200 ml बन जाएगा। कितना ml बन जाएगा? 200 ml आपका बन जाएगा। तो 200 ml ऑप्शन हमारा कहाँ है? डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका क्या? डी हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को देखिए, हम एक बार पढ़ देते हैं। दो किस्म का चावल है, किस्म एक और का मूल्य 100 रुपए प्रति केजी और किस्म दो का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर मिश्रण को 121 रुपए पर बेच दिया है और 10% लाभ कमाया। मिश्रण में किस्म एक और किस्म दो का अनुपात कर रहा है। तो देखिए, एक चावल लेता है सस्ता और एक चावल क्या लेता है? महंगा। इन दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनता है उसको कितना रेट में बेचता है? 121 केजी में बेचता है। कितना में बेचता है? 121 रुपए प्रति केजी में। लेकिन एक बात इसमें और दिया है कि जो बेचने की मात्रा है ना, उसमें लाभ कितना हो जाता है इसको? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। तो अगर लाभ होता है 10%, तो लाभ अगर 10% होता है, पहले लाभ को हम तोड़ लेते हैं। 10% को क्या लिख सकते हैं अपने लोग? 10/100। जब इसको यहां से काटिएगा तो कितना बनेगा? 1/10 बनेगा। और लाभ जब भी हो तो क्या कर दीजिए? प्लस। लाभ जब भी हो तो क्या कर दीजिए? प्लस। तो जब 10 में आप जोड़ेंगे ना एक, तो कितना बनेगा? ये 11/10 बनेगा। कितना बनेगा? 11/10। तो लाभ कमाने पे कितना पे बेचेगा? ये 121 रुपया में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 121 रुपए प्रति केजी में बेच रहा है। यानी कि लाभ लाभ कितना हो रहा है? 21, 11 का। तो 11 का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ? 121। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 11। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होता है? 180। तो इस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा? 110। कितना बनेगा? 110। ये फ्रैक्शन आपको आ गया होगा समझ में। हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये जो 11 दिया हुआ है ना, ये लाभ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? लाभ। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 121 रुपए प्रति केजी के हिसाब से लाभ में बेचेगा। तो 11 का लाभ कितना दिया है? 121। तो एक का तो 11। तो इसमें सीपी क्या हो गया? नीचे वाला, यानी कि इसका जो सीपी क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? 10। तो क्रय मूल्य अगर 10 है तो 10 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 110 बनेगा, क्योंकि ये सारा ही क्या दिया हुआ है? इसका सीपी दिया हुआ है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
पहला देखिए इसका जो दो किस्म का चावल, पहला किस्म का चावल है कितना रुपए पर केजी? 100 रुपए पर केजी। दूसरा जो चावल आपका दिया हुआ है वो कितना है? 120 रुपए पर केजी से दिया हुआ है, ठीक है। और अभी आप देखे हैं कि इसका जो सीपी निकाले हैं वो कितना आया है आपका? 110। कितना आया है? 110। तो हम यहाँ से लिख लेंगे क्या आपका? 110 लिख लेंगे। अब यहाँ से फिर से एलिगेशन आप लगा दीजिए। तो देखिए 120 से अगर 110 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10। और 110 से अगर हम 100 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10। तो इस 10 को इससे उड़ा दीजिए, इस 10 को इससे उड़ा दीजिए, तो ये क्या बन गया आपका? 1:1। क्या बन गया आपका? 1:1। तो पूछ रहा है किस्म एक और किस्म दो का अनुपात बता देने के लिए। तो किस्म एक और किस्म दो का जो अनुपात अभी लाए हैं क्या है आपका? 1:1। तो 1:1 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, ठीक है। ये भी सवाल बहुत आसान था। आइए इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल भी देखिए एसएससी सीएचएसएल प्री में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आइए इस सवाल को हम एक बार पढ़ देते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि 23 रुपए प्रति केजी की दर के गेहूं को 14 रुपए प्रति केजी की दर के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। कितना प्रतिशत का लाभ हो? 25% का लाभ हो। देखिए जब भी आपको सवाल परसेंट का वैल्यू दिया हुआ हो लाभ में, किसमें? लाभ में, या तो आप उसको सीपी में बदल लीजिए सबको, या नहीं तो आप किस में बदल लीजिए? एसपी में बदल लीजिए, तो आसान होगा सीपी में। तो देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं अपने लोग? 25% को लिख सकते हैं 25/100। जब आप इसको काटिएगा तो 25 से का 25 से 25 चौके 100, तो ये कितना बन गया? 1/4। जब भी लाभ हो तो आप प्लस कर दीजिए, लाभ होगा तो क्या कर दीजिएगा? प्लस। हम हानि होता तो क्या करते? माइनस। यानी 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5/4। यहाँ देखिए लाभ कमाने पे 25% लाभ कमाने पे इसका जो रेट था वो कितना हो जाता है? इसका जो रेट था 25% लाभ कमाने में 14 के रेट के साथ किस अनुपात? अच्छा, तो लाभ कमाने पे कितना आ जाता है आपका? 20 रुपए प्रति केजी। कितना आ जाता है? 20 रुपए। यानी इस 5 का जो वैल्यू सवाल में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 20। तो एक का यानी 5 का ही कितना गुना है? 4 गुना ना। तो इसको भी आप 4 से गुना कर दीजिए। तो इसको भी 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 16 रुपए पर केजी। क्या होगा आपका? 16 रुपए पर केजी। ठीक है। 16 रुपए पर केजी होगा, यानी कि इसका जो अब सीपी बना वो 16 रुपया पर केजी बन गया। कितना रुपए का पर केजी बन गया? 16 रुपया बन गया। तो आया इतना बात समझ में आपको? इतना बात आ गया। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहला जो चावल का प्राइस है वो है आपका 23 रुपए प्रति केजी। और दूसरा चावल, सस्ता वाला चावल कितना है आपका? 14 रुपए प्रति केजी। चावल नहीं, सॉरी, गेहूं है। हम चावल चावल बोल रहे हैं ना। गेहूं है। गेहूं पहला रेट है आपका 23 और दूसरा रेट क्या है? 14। अभी जो सीपी निकाले थे अपने लोग, अभी जो गेहूं का सीपी निकाले थे उसका रेट कितना निकाले थे? 16 रुपए प्रति केजी निकाले थे। तो 16 रुपए प्रति केजी को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे में लिख देंगे। और इसमें अब फिर से आपको लगाना है एलिगेशन। क्या लगाना है? एलिगेशन। तो देखिए हम एलिगेशन यहाँ से लगा देते हैं। तो देखिए 23 से अगर हम 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। 16 से अगर हम 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये कितना आया है आपका? 2:7। कितना आया है? 2:7। ये भी सवाल बहुत आसान है। तो 2:7 आप देख लीजिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा होगा? ये रहा आपका डी। तो डी नंबर ऑप्शन में आपका क्या है? 2:7। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। चौथा सवाल भी देखिए एसएससी एमटीएस के द्वारा 2023 में ही पूछा गया सवाल है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार हम सवाल को पढ़ देते हैं। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के दो बर्तन हैं। पहले बर्तन में 80% दूध और बाकी पानी है। दूसरे में 50% दूध है। उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार का प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो। कहता अपना उत्तर जो है 1 और 2 में दीजिए। किस में दीजिए? 1 और 2 के क्रम में दीजिए। यानी पहला बर्तन के क्रम में और दूसरा बर्तन के क्रम में आपको कह रहा है इसका उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें आपको दिया क्या है। इसमें आपको कह रहा है कि पहले जो पानी की दूध की मात्रा है वो 80%, यानी पहले जो मिल्क है और फिर क्या है आपका वाटर। पहले मिल्क है आपका कितना प्रतिशत? 80%। तो आप बताइए कि अगर किसी भी बर्तन में, ये रहा आपका बर्तन, इतना मान लेते हैं हम मिल्क है। क्या है? मिल्क है। लेकिन इस बर्तन को फुल करना है हमको, तभी तो मतलब कोई
अमाउंट बनेगा। आया बात समझ में? इस बर्तन को क्या करना है? पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100%। लेकिन कहता है कि 80% इसमें दूध है। 80% कितना है? दूध है। तो पानी कितना होगा? 20%। तो पानी अगर 20% होगा तो हम इसमें और पानी मिला देते हैं पूरा करने के लिए। ये पूरा हम इसमें क्या भर दिए? पानी भर दिए। 20% पानी भर दिए, ठीक है? तो पानी की मात्रा कितना हो गया आपका? 20%। इसको काटिए, इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 20 से काटिएगा तो 20 से का 20 से 20 चौके 80। तो ये कितना बन गया आपका? 4:1 बन गया। कितना बन गया? 4:1 बन गया। तो इस पे 4:1 बन गया। दूसरा बात देखिए, अब कह रहा है कि दूसरे बर्तन में 50% दूध है। कितना प्रतिशत? 50% दूध है। लेकिन यहाँ आपको संकेत कर रहा है कि 50% अगर दूध है तो पानी कितना होगा? 50%। आपकी बार जो बर्तन होगा, ठीक है, अब की बार जो बर्तन है इसमें दूध की मात्रा 50% है। दूध की मात्रा क्या है आपका? 50% है। तो दूध की मात्रा अगर 50%, इसका मतलब इसमें कहता है धड़ल्ले से पानी और मिला दीजिए, ठीक है? यानी कि 50% पानी भर दीजिए। 50% क्या भर दीजिए? पानी भर दीजिए, क्योंकि पुराना है कितना प्रतिशत? 100%। कितना प्रतिशत? 100%। तो 100% करने के लिए 50% आपका दूध है, तो 50% क्या मिलाना पड़ेगा? पानी मिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो जो आया है सेकेंड बर्तन में, मिल्क और, रुकिए यहाँ निकल देते, सेकेंड बर्तन में जो आया है मिल्क और वाटर का रेशियो, वो कितना आया है? 15:15। 50 से 50 को रहेगा तो क्या बनेगा? 1:1। क्या बन जाएगा आपका? 1:1 आ जाएगा। यहां तक चीज आ गया समझ में? अब आइए इस सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर जब भी लाना है जिसमें पानी और दूध का अनुपात दिया है 1:1, तो पहला है मिल्क। पहला क्या आप यहाँ पे अनुपात माने हैं? मिल्क न माने हैं। देखिए, मिल्क हो गया इसमें कितना? 4। तो हम यहाँ से लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे? 4। और टोटल मात्रा कितना हो गया? 4:1:5। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा आपका? 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5। तो 4:1 कितना हो गया? 5। यानी कि पहला बर्तन का जो रेशियो निकला है मिल्क का टोटल अनुपात के साथ, तो 4 बटे कितना आ गया आपका? 5। कितना आ गया? 4/5। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है? 4/5। दूसरा बर्तन में भी देखिए मिल्क की मात्रा कितना है आपका? 1। तो हम यहाँ से ले लेंगे 1। और टोटल मात्रा कितना होगा? एक एक को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ आ गया होगा समझ में? इसको मिटा लेते हैं। आइए, अब आगे कहता है कि पानी और, देखिए पानी और दूध को मिलाना है। किसको किसको मिलाना है? पानी और दूध को मिलाने पे इसका जो अनुपात है 1:2 हो जाता है। तो इसमें दूध बाद में दिया है, तो दूध की मात्रा कितना है इसमें? 2। दूध की मात्रा कितना है? 2। तो 2 को हम लेंगे ऊपर, और टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो इसके बट्टे में हम क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं। अब यहाँ से हम इसको एलिगेशन के थ्रू से सोल्व करेंगे। तो एलिगेशन के थ्रू से अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? तो अगर हम 2 से 1 में भागा लगाते हैं तो 0.5 आता है। 5 से लगाएंगे तो 0.8 आएगा। तो इसका मतलब ये बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ 4/5 से घटाइए। 4/5 से किसको घटाइए? तो 2/3 को घटाइए। और यहाँ 1/2 से, 2/3 से 1/2 को घटाइए। तो देखिए इसका जब 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6। दूनी 4। 4 में से अगर 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1। 1/, कितना आया है आपका? 6। यहाँ देखिए कितना होगा? 3 आप 5 का लघुत्तम लेंगे तो कितना बनेगा? 15। 3 चौके 12। 12 में से 10 गया कितना बचेगा? 2। तो ये कितना आ गया आपका? 2/15। यानी कि टोटल जो इसका अनुपात आया है वो आया 1/6:2/15। जो भी इसमें अगर आपको नीचे नीचे से कटे आप काट लीजिए। देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 से काटिएगा तो कितना बनेगा? 3 दूना 6, 3 पचे 15। और आपको गुना करने का तरीका आपको बताए थे कि जब भी आप इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ कीजिएगा। तो देखिए 1 से 5 को कीजिएगा तो ये बन गया कितना? 5। और 2 से 4 को कीजिएगा तो कितना बन गया आपका? 2 से 2 को कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 4। तो पहले आया है आपका 5 और दूसरा कितना आया है आपका? 4। यानी पहले बर्तन में जो मात्रा है वो कितना है आपका? 5। और सेकेंड में कितना है आपका? 4। तो 5 और 4 ऑप्शन देखिए आपका डी में है। कहाँ है आपको? डी में। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही था, ठीक है? 2023 में एसएससी एमटीएस ने पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन था, और आसान भी था। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया समझ में, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2019 में, ठीक है? इस सवाल को अब सोल्व करते हैं। देखिए कुछ सवाल में आप एलिगेशन लगा दीजिए, कुछ कुछ सवाल में आप विदाउट एलिगेशन का भी बना लेते हैं, ठीक है? तो आइए इस सवाल को बिना एलिगेशन लगाए हुए सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए
पूछ क्या रहा है कि किसी मिश्रण ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को क्रमशः 2:3 के अनुपात में लेकर के एक नई मिश्रण सी बनाई गई है। तो धातु, यहाँ पे धातु लिखा होगा, मिश्र धातु सी में तांबा और जस्ता का अनुपात कहता है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह का बर्तन है, एगो है आपका ए और दूसरा क्या है आपका बी है। ठीक है, तो ए में तांबा और जस्ता क्या दिया हुआ है, तांबा और जस्ता का अनुपात 3:4 है। यहां से लिख लीजिए तांबा और क्या लिख लीजिए जस्ता। यहाँ भी क्या है आपका तांबा और क्या लिख लीजिए जस्ता। तो पहले तांबा और जस्ता का अनुपात कितना दिया है 3:4 और दूसरे में कितना दिया हुआ है आपका 5:9 दिया हुआ है। कितना दिया है 5:9 दिया है। जब भी इस टाइप का सवाल आपको देना तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 3 4 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा 7 और 5 9 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा 14। क्या ये जोड़ के दोनों नंबर बराबर आपको दिख रहा है? तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि एगो का क्या आ रहा है 7 आ रहा है और दूसरे का क्या आ रहा है आपका 14। तो इसका मतलब ठीक नहीं है। तो दोनों का एलसीएम क्या बनेगा 7 और 14 का जब भी आप एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमेशा 14 आएगा। क्या आएगा 14 आएगा। तो 14 आएगा तो इसका मतलब कि 7 से अगर 14 में भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 2। इस 2 से इसको गुना कर लीजिए, 2 से क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। 2 से क्यों गुना करने के लिए बता रहे हैं, 2 से इसलिए गुना करने के लिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ क्या है 14। तो संख्या को तो इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 से जैसे ही गुना करेगा तो क्या बनेगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8 बन जाएगा। ठीक है, और ये इसको किससे गुना कीजिएगा 1 से। तो इसको अगर 1 से आप गुना कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो ये क्या बन गया 5:9 बन गया। क्या बन गया 5:9। अब इन संख्या को कहता है मिला दीजिए। क्या कर दीजिए मिला दीजिए। लेकिन किस अनुपात में मिला दीजिए, देखिए किस अनुपात में कहता है मिलाने के लिए। तो आपको कह रहा है किस अनुपात में मिलाने के लिए 2:3 में। किसमें कर रहा है 2:3 के अनुपात में लेकर के मिला दीजिए। तो 2:3 में ना, तो 2 इधर गुना कर दीजिए और 3 इधर गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 से अगर हम 6 को गुना करेंगे तांबा वाले को तो 2 छा के कितना होगा आपका 12 प्लस इस 3 से भी तांबा वाले को गुना कीजिए तो 3 पची कितना बन जाएगा आपका 15। ये तो हुआ तांबा का रेशियो। किसका रेशियो हो गया आपका तांबा का रेशियो हो गया। अब आगे फिर 2 से कीजिए 8 को तो 2 8 16 और 3 से कीजिए इसको तो 3 नंबर कितना होता है आपका 27। कितना होता है 27। जोड़िए 15 को इसको जोड़िएगा तो कितना बनेगा ये 27। ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो ये कितना निकलेगा आपका 43। कितना निकलेगा 43, यानी 27:43। 27:43 यानी 27:43। 27:43 ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए 27:43 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको डी में। शांति से बैठ जाइए। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको डी में दिख रहा है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आइए इस सवाल को भी हम एक बार पहले समझा देते हैं फिर सोल्व कर देते हैं। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 के अनुपात में है तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता की मात्रा 5:2 के अनुपात में है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। इस नए मिश्रण में जस्ता का प्रतिशत निम्न में से किसके निकटतम होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको इसमें पूछ रहा है। तो सेम सवाल है, आइए इसको भी सोल्व करते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है। पहला है आपका ए में तांबा, तो इसमें भी बर्तन दो है, एगो है ए और दूसरा कितना है बी। तो ए में जो तांबा तांबा और जस्ता का मात्रा है वो दिया हुआ है कितना 4:3। ठीक है, और बी में तांबा और जस्ता का मात्रा कितना है 5:2। 4 3 को जोड़िए। जब भी इस टाइप का मिक्स वाला सवाल देना तो आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। 4 3 को ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा 7। 5 2 को भी ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा 7। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि दोनों में 7 7 है। दोनों में क्या है 7 7 है। तो दोनों में अगर 7 7 है तो इसका मतलब इसका एलसीएम तो एक आएगा। तो इसको आप आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं आसानी से मिला सकते हैं। अब इसमें आपको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका भी जोड़ के ऐड कितना आता है 7 आता है और इसका भी ऐड करके कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिलाना है किस पे, तो देखिए 5:6 में। किस में मिलाना है 5:6 में मिलाना है। तो 5 अगर 6 में मिलाना है तो आप 5 से इसको गुना कर दीजिए और 6 से इसको गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना करेंगे तो देखिए 5 से 4 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5 चौके 20। तो यहाँ लिख दीजिए 20। 6 से गुना कीजिएगा इसको तो 56 से कितना बनेगा आपका 30 रेशियो। 5 तिया 15
हाँ, 6 दूनी कितना बन जाएगा आपका? 12 बन जाएगा। तो देखिए 30-20 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 50। इसको जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा ये? 27 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। एक बार हम इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं। 27 बन जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? तो इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत, किसका प्रतिशत? जस्ता का पूछ रहा है। तो पहले तांबा है, बाद में क्या है? जस्ता। इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 77 होगा। कितना होगा? 77। तो जस्ता का मात्रा यहाँ पे कितना निकला हुआ है? देख लीजिए, जस्ता का मात्रा आपको निकला हुआ है 27। कितना निकला हुआ है? 27। प्रतिशत जब भी पूछे तो जिसका पूछेगा उसको किसको कहाँ लिखिए? ऊपर। टोटल को कहाँ लिख दीजिए? नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी चीज को कितना से गुना करना पड़ता है? 100 से। किससे? 100 से। जब आप इसको काटिएगा ना, 77 से इसको काटिएगा तो लगभग लगभग ही 1.3 आएगा। कितना आएगा? 1.3। अब 27 से जब आप इसको गुना कीजिएगा इसको, तो कितना आ जाएगा? आप देख लीजिए। 27 से जब आप इसको गुना कीजिएगा 27 से, तो 27 तिया 81, केरी में 8। 27 8 कितना होता है आपका? 35 होता है। कितना होता है? 35। 35 दशमलव कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? 35 दशमलव कुछ कुछ बन रहा है। 35 ऑप्शन कहाँ था? डी में। 35 ऑप्शन कहाँ था? डी में। तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है।